जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं आर्टरी और वेन्स के बारे में। आखिरकार जो धमनी होता है और शिरा में आखिरकार अंतर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझिए यह धमनी होता क्या है। देखिए, इस धमनी में आखिरकार यह एक तरफ से कह सकते हैं जो हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा पतली पतली नसें पाई जाती हैं। सॉरी, पतली नहीं, यह जो धमनी होता है यह थोड़ा मोटा होता है। देखिए, सबसे पहले धमनी का कार्य क्या होता है। यह जो हमारे यानी कि हार्ट होता है, जो दिल होता है, यह क्या करता है, इसमें से यानी कि जितने भी नसें निकली हुई हैं जो मोटी हैं, और यह धमनी का रंग जो होता है वह लाल कलर का होता है। उसमें क्या करता है यानी कि यह हार्ट जो होगा पंप करेगा सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, उसको पंप करके पूरे के पूरे बॉडी तक पहुंचा देता है। तो फिर यह कौन सा काम करता है, यानी कि यह जो एक तरह से कह सकते हैं हार्ट से बॉडी की तरफ यानी कि ले जाता है किसको, ब्लड को। जो हमारा ब्लड होता है वह किस में बह रहा है, यानी कि एक तरफ से नसें होती हैं पतली पतली, वही होती है, यानी कि उन्हीं के बारे में आप समझना है। देखिए, सबसे पहले तो हार्ट से यानी कि बॉडी की तरफ जाता है। जैसे कि हमारे हार्ट में क्या है, यानी कि जो ब्लड होगा थोड़ा बहुत, यानी कि मान लीजिए 70 ml ब्लड है, उसको क्या करना है, यानी कि पंप करके पूरे के पूरे शरीर में भेजना है। तो फिर यह क्या करेगा, यानी कि 120 की रफ्तार से लगभग यानी कि फेंक भी देता है। इतना रफ्तार रहता है, यानी कि यहाँ इसका दबाव जो होता है काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। इस कारण से इसकी दीवारें जो होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। मोटी होने से क्या है, यानी कि आप एक एग्जाम्पल में समझिए, जिस तरह से यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह बहुत सारे लोग चलाते भी होंगे, तो फिर जो यानी कि जिस काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में रहता है, मान लीजिए कोई भी बंदा है, यानी कि कोई भी मोटरसाइकिल है, उसको यानी कि लगभग 120 की रफ्तार में चला ही रहा है नॉर्मल रोड पर, जैसे यानी कि गाँव वगैरह में रोड बने होते हैं। तो फिर उसको क्या करते हैं, जो भी यानी कि साइकिल से जो भी यानी कि नॉर्मल स्पीड में चल रहे होंगे मोटरसाइकिल वाले, वह थोड़ा बगल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रफ्तार जो होता है वह काफ़ी तेज़ होता है। दबाव क्या होगा, यानी कि उस पर वायु का जो प्रेशर होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा दबाव डालेगा। इससे क्या है, यानी कि मान लीजिए अगर हम नॉर्मल रोड ही है, तो फिर उससे क्या होगा, अगर आप ब्रेकर वगैरह आ भी गया और उसका रफ्तार है लगभग यानी कि 120, तो फिर क्या होगा, वह गिरेगा, उसको चोट वगैरह लग जाएगी। ठीक इसी कारण उसको, यह जो हमारी नसें होती हैं, इसका रफ्तार कितना होता है 120, और इसमें क्या बह रहा है, ब्लड। ब्लड क्या होता है, एक तरफ से लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है। इससे क्या होगा, यानी कि यह इन्हीं कारणों से इसकी दीवारें जो होती है वह थोड़ी सी यानी कि नसों से मोटी बनाई जाती है। यह जो ऊपर ऊपर आप लोग यानी कि यहीं पर देखते रहते हैं, जो हल्का नीले कलर का होता है वह शिरा होता है, यानी कि वेन्स होता है। देखिए, यह क्या है, यानी कि इसकी दीवारें क्यों मोटी बनाई गई आप लोग जान नहीं चुके होंगे। और इस पर दबाव क्यों, क्योंकि इस पर दबाव जो होता है वह अत्यधिक पड़ता है, कि इसका रफ्तार जो होता है वह 120 तक होता है। और देखिए, इसमें जो वाल्व होता है, यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं कपाट, यह वाल्व काम क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ खुलेगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए यह क्या है, या कोई भी दरवाज़ा होता है वह क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ खुलेगा। या उसको बोलते हैं यानी कि कपाट। पहले के समय में होता था, यानी कि फिलहाल अभी अब के समय में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो कोई कोई दरवाज़ा होता है वह सिर्फ और सिर्फ यानी कि बाहर के ही इसी एक ही तरफ खुलेगा, यानी कि दूसरी तरफ अगर हम उसको चाहेंगे खींच ले तो फिर उसमें नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर भी क्या होता है, वाल्व वगैरह नहीं होता है। वाल्व क्या है, यानी कि एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ खुलता है। दूसरी तरफ अगर ना खुलने की, मान लीजिए कोई भी दरवाजा है, यानी कि बीच से अगर यहाँ दो तरफ खुल रहा है, ठीक इसी तरह से हमने दोनों दरवाजे को ढकेल कर किधर किया, बीच से, यानी कि एक इस साइड एक इस साइड सीधा, यानी कि हम उसके अंदर चले भी गए। तो फिर क्या होगा, अगर हम सोचेंगे यानी कि ठीक इसी तरह से पीछे जाएं, तो फिर उस दरवाजे से हम क्या होंगे, यानी कि पीछे नहीं जा सकते हैं। तो फिर ठीक यही हाल होता है, यानी कि हमारे धमनी में। लेकिन बात करें इसमें, कोई भी धमनी में जो है वाल्व नहीं होता है, बल्कि शिरा में जो होता है जगह जगह पर वाल्व होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रफ्तार होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी कि जिससे हार्ट पंप करता है मेन, यानी कि जो मेन नसें होती है इसी में तो पंप करता है, यानी कि 120 की रफ्तार से। लेकिन उसकी रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते होते लगभग 80 से 75 तक रह जाती है। तो फिर यह होता है, देखिए यह क्या है, त्वचा की अत्यधिक गहराइयों में पाया जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर में क्या है, यहाँ पर जो नसें होती हैं, या ऊपर ऊपर जो देख रहे हैं वह क्या है, यानी कि शिरा होता है, जो हल्का नीले कलर का दिख रहा है आप लोगों को, हरे कलर का भी हो सकता है। वह क्या है, शिरा होता है, वह क्या है, काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। और देखिए,
यानी कि जब इसको काटा भी जाएगा तो फिर यहीं पर आप लोगों को कभी न कभी यानी कि महसूस भी किए होंगे, यहाँ पर एक ठो यानी कि मोटी नस होती है, वह क्या होती है यानी कि धमनी होती है। देखिए धमनी जो होता है वह भी पूरे शरीर में फैला हुआ है, और यह जो सिरा होता है यह भी पूरे शरीर में फैला हुआ है। कुछ जगह पर धमनी जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, जैसे कि मान लीजिए यहीं पर जो हमारे गले के नसें होती हैं, यहाँ पर क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो फिर यह हो जाता है त्वचा की गहराइयों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो कौन यानी कि आर्टरी होता है, धमनी होता है। अब देखिए यह समझते हैं यानी कि वेन्स के बारे में। देखिए वेन्स जो होता है यह क्या है यानी कि बॉडी से हार्ट की तरफ पंप करता है। देखिए यह जो है मान लीजिए इसका रफ्तार कितना था यानी कि 120 की रफ्तार से यह क्या किया यानी कि इसको फेंक दिया ब्लड को। अब ब्लड को जैसे यानी कि यह पंप किया यानी कि यह फेंक दिया, तो फिर क्या हो गया यानी कि इस पर यह बॉडी से मान लीजिए हमारे पूरे के पूरे शरीर में ब्लड जो हो गया छितरा गया यानी कि फैल गया। अब फैलने के बाद क्या हो गया, उसका रफ्तार 120 है, तो फिर उसको यानी कि वापस आने के लिए इसका पावर क्या होगा, थोड़ा बहुत यानी कि डिसबैलेंस हो करके लगभग यानी कि 80% तक आ जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। लेकिन 80 का भी रफ्तार जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ही होता है। देखिए जिस तरह से यानी कि 120 की रफ्तार में फेंका, यहाँ पर यानी कि यह ठीक इसका उल्टा रिलेशन है, यानी कि जो हमारा शरीर है पूरे के पूरे शरीर में अगर हाँ ब्लड फैल चुका है तो फिर उसको क्या करेगा यानी कि उतने ही रफ्तार में तो नहीं, थोड़ा कम रफ्तार हो जाएगा, उससे क्या है यानी कि 80 की रफ्तार में वापस ले लेता है। ठीक यानी कि उसी तरह से फिर यह क्या करता है, उसको हार्ट की तरफ ले आता है। यह काम कौन करता है यानी कि सिरा करता है, जबकि हार्ट से यानी कि जो हमारा दिल होता है पूरे के पूरे शरीर में ले जाने के लिए यह हमारा जो आर्टरी होता है यह करता है। देखिए यह बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाता है, और इस पर यानी कि जो दबाव होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है वह भी कम होता है। इससे यह जो नसें होती है काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं, लेकिन त्वचा की अत्यधिक गहराइयों में नहीं पाई जाती हैं, और इसमें त्वचा की अत्यधिक गहराइयों में नहीं पाए जाने के कारण हमको दिखती भी रहती हैं। जिस तरह से यानी कि हमारे हाथों की जो नसें होती पतली पतली हल्का नीले कलर की, वह क्या है दिखती रहती है, तो फिर यह हो जाता है। और देखिए इसमें वाल्व जो होता पाया जाता है, वाल्व क्या है यानी कि एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ कपाट होता है। ठीक इसी तरह समझिए यह क्या है यानी कि मान लीजिए यह हमारे शरीर का यानी कि सिरा वाली जो नस है, मान लीजिए यहीं की एक नस है, तो फिर क्या हो गया यानी कि अगर जब हम इसको काट करके देखेंगे तो फिर इसमें क्या होता है यानी कि कपाट रुमा आकृति होती है। ठीक इसी ही तरह से यानी कि जगह जगह पर लगे होते हैं। अब यहाँ पर लगने का मेन कारण क्या है, देखिए अगर यहाँ पर यह कपाट ना लगाया जाए, मान लीजिए ब्लड जो होगा वह क्या है यानी कि 80 की रफ्तार से यानी कि इसके अंदर घुसा, अब कुछ ना कुछ ब्लड यानी कि सोचेगा यानी कि हम ठीक इसी तरफ से वापस आ जाएं, तो फिर क्या होगा, यह कपाट जो होगा बिल्कुल इसी ही तरह से यानी कि बंद हो जाएगी। यह वाला इस साइड गिर जाएगी, इस साइड, इससे क्या होगा कपाट बंद हो जाएगा, तो फिर यह ब्लड जो होगा इसी में अटक जाता है। अब यहाँ पर यह कपाट जो है लगाया क्यों गया है, देखिए ब्लड अगर हाँ हमारे पूरे के पूरे शरीर में कहीं पर भी रुका तो फिर वह ब्लड क्या हो गया यानी कि थक्का बन जाता है, वह वहीं पर जाम हो जाता है। इससे क्या है यानी कि कभी कभार हमारे दिमाग वगैरह में ब्लड जाम हो जाने से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। फिलहाल अगर नस वगैरह में जाम हो रहा है तो फिर वहाँ से यानी कि उसको वायु दाब द्वारा निकाला जा सकता है। तो फिर इसीलिए यानी कि इसमें जाम ना हो, जैसे कि मान लीजिए 80 की रफ्तार से आए, कुछ ना कुछ ब्लड क्या है यानी कि इनकी शिराओं में कहीं ना कहीं पर स्टोर हो गया, तो फिर हमारा हार्ट जो है यानी कि 120 की रफ्तार से लगभग पंप करता है, तो फिर इसको क्या करें थोड़ा और तेज़ी से मारेगा। इसके साथ यानी कि स्पीड जो हो गया तेज़ होगा तो फिर इसका भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, जैसे बढ़ेगा यानी कि इतना तेज़ ब्लड आएगा इसको लीदे ही यानी कि निकल जाएगा हार्ट के पास। तो फिर यह होता है यानी कि इसी कारण से इसमें वाल्व पाया जाता है, और यह क्या है त्वचा की कम गहराइयों में होता है, इस कारण से दिखता रहता है। तो अब देखिए कहने मतलब यह क्या है, एक तरफ से जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उसको उसमें यानी कि शुद्ध ब्लड होता है यानी कि शुद्ध रक्त होता है, और जिसमें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली होती है वह अशुद्ध रक्त होता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं क्या है, धमनी जो होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है यानी कि पल्मोनरी वाल्व कह सकते हैं। यह क्या है, इसमें एक ठो अपवाद कह सकते हैं। देखिए अपवाद कैसे है, आप लोग ही जानते हैं यानी कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और लेकिन इस धमनी में क्या है यानी कि इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं फुसफुस
फुसफुस यानी जो हमारा फेफड़ा होता है यह क्या उसी आवाज़ करता है यानी कि फुसफुस करता रहता है, तो फिर उसको बोलते हैं यानी कि फुसफुस धमनी। इसमें क्या है यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है, यह क्या है यानी कि शुद्ध होने के लिए जाता है किसके पास, यानी कि फेफड़े के पास, तो फिर यह हो जाता है यानी कि फुसफुस धमनी। और देखिए यह क्या है यानी कि इसमें भी ठीक इसका उल्टा अपवाद है। इसमें क्या है यानी कि जो पल्मोनरी शिरा यानी कि फुसफुस शिरा होता है, यह क्या करता है यानी कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें यानी कि कोई भी अशुद्ध रक्त नहीं बहता है। तो फिर यानी कि यही दोनों अपवाद हैं, अक्सर यानी कि एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, यानी कि जो धमनी और शिरा में आखिरकार अपवाद क्या होते हैं। तो फिर यह था यानी कि धमनी और शिरा।